आज पुराने संसद भवन में कामकाज का आखिरी दिन है। यकीनन इतिहास को 75 साल के इतिहास को संजोए हुए पुराने संसद भवन में कई यादें ताज़ा की जाएंगी। थोड़ी देर के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोलने वाले हैं। पीएम बोलेंगे तो उनका संदेश 140 करोड़ हिंदुस्तान के लिए क्या होगा। और उससे भी बड़ी बात यह है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सांसद हैं उन्हें संबोधित करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने वाले हैं। ये 5 दिन का सेशन है। 5 दिन के सेशन में 8 विधेयक पर चर्चा होगी, 4 बिल पेश किए जाएंगे। लेकिन महिला आरक्षण का नाम लेकर के सर्वदलीय बैठक ने एक बार फिर से हंगामा हुआ है। अब से थोड़ी देर के बाद में पीएम क्या बोलेंगे हम आपको दिखाएंगे। बिग ब्रेकिंग से मैं कर लेता हूं शुरुआत। संसद के विशेष सत्र का आज है पहला दिन। 38 दिन के अंदर ही बुलाया गया नया सेशन। केंद्र सरकार 4 बिल करेगी पेश। विपक्ष ने चर्चा के लिए 9 मुद्दे तैयार किए हैं। 18 से 22 सितंबर तक संसद का ये विशेष सत्र चलना है, यानी इंतजार कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप के सुरेश मेरे साथ लाइव हैं। हमारे साथ कांग्रेस के लोकसभा में चीफ व्हिप के सुरेश साहब हैं। जिस तरह से आज जो है संसद का विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या एजेंडा कांग्रेस का होगा? हमारा एजेंडा तो जो लोग के लिए ज़्यादा इश्यू है ना, वो इश्यू के लिए प्राइस है, महंगाई के इश्यू है, अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड चाइनीज बॉर्डर इश्यू है, बॉर्डर इन इंडिया चाइना बॉर्डर, चाइनीज एग्रेशन इश्यू है। वो जो इश्यूज हम नोटिस दिया था वो गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट business only, some bills only they are saying, but we want to discuss with the pro-people issues in the country, especially price rise, unemployment, and also Chinese ingression of our border, and so many other issues. लेकिन सरकार का कहना है सभी मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। आप लोगों ने व्हिप जारी किया है, क्या आप लोग को डर लगता है कि कोई अन्य इश्यू भी लाया सकता है सरकार द्वारा? No, in the special session, only government business. Government is focusing only government business. They are not allowing to 193 discussion, adjournment motion, and zero hour, question hour, कोई अलाउ नहीं करे। वो ऑपोजिशन का चांस है 193 डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, adjournment motion, zero hour, that कोई नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, वो अलाउ नहीं करेगा। ओनली गवर्नमेंट बिजनेस के शुरू करेंगे। दैट्स अ प्रॉब्लम। थैंक यू। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। विशेष सत्र में क्यों ये कहा जा रहा है कि 2024 का असली ट्रेलर नजर आएगा। 2024 की चुनावी पिक्चर है और 2023 में ही 5 दिन असली ट्रेलर नजर आएगा। जो 4 बिल पेश किए जाने हैं, इनकी एक एक जानकारी नीचे टीवी स्क्रीन पर आपके सामने आ रही है। मेरे साथ में यासिर जिलानी जी हैं, नेता बीजेपी, बहुत मुखर तरीके से अपनी बात रखते हैं। अजय अरोड़ा जी, नेता कांग्रेस, रिबट करेंगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को। आलोक मेहता सर हैं मेरे एडिटोरियल डायरेक्टर, और मेरे कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन सर भी मेरे साथ में हैं। लेकिन पहले इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी के पास चलते हैं। मनोहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे लोकसभा में बोलने वाले हैं। प्रधानमंत्री क्या संदेश देंगे, पहला तो आप ये बताएं। जो 4 विधेयक पेश होने वाले हैं उनमें से कौन सा वो विधेयक है जिसे लेकर के सबसे ज्यादा बवाल है, और क्या एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई वाली असली पिक्चर आज नजर आएगी? देखिए राशिद, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज 18 सितंबर 2023 और वो 74 साल पहले अगर हम बात करें 18 सितंबर 1949, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में देश के नाम को लेकर के ही बहस छिड़ी थी और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 1 के खंड 1 में जोड़ा गया था। आज वही दिन है। और मैं बता दूं, ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये पुराना संसद भवन है। आज मनोहर आपके पास आते हैं। मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लाइव हैं। विशेष सत्र से पहले आम आदमी पार्टी सांसद को लाइव सुनिए। मनोहर, ठीक 1 मिनट के बाद लौट करके आऊंगा आपके पास। दी जा रही है, उनकी स्मृतियों को अपने दिलों में हम लोग हमेशा बसाए रहेंगे, और जो भी ऐतिहासिक घटनाएं दोनों सदनों में घटी हैं पिछले 75 वर्षों में, उससे हम लोग सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। नई संसद में नई शुरुआत हो, प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार नए विचारों और सोच के साथ देश में मोहब्बत का पैगाम लेके आगे बढ़े। ऐसी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार नई संसद में
मोहब्बत का पैगाम लेकर के आगे बढ़े। मनोहर, अपनी रिपोर्ट आगे बढ़ाइए आप। देखिए बिल्कुल राशिद, मैं वही दिखाना चाह रहा था अपने दर्शकों को। ये आप मेरे पीछे आप देखिए, ये पुराना संसद भवन है, पार्लियामेंट है, जिसमें स्पेशल सत्र की आज शुरुआत हो जाएगी। अब 10:15 में प्रधानमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे। 11 बजे वो लोकसभा के अंदर सेशन की शुरुआत में वो वक्तव्य रखेंगे, क्योंकि आज जो चर्चा होनी है आज़ादी के बाद 75 साल में किस तरह से हमारा संविधान सभा संसदीय यात्रा रही, क्या उपलब्धियां रही, क्या यादें रही, इन तमाम चीज़ों को लेकर के चर्चा होगी। कल भी जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी तो 4 विधेयक को और शामिल कर दिया गया था, 8 विधेयक। लेकिन आज 75 सालों को लेकर के चर्चा होगी। उसके बाद कल 19 सितंबर को जब गणेश चतुर्थी का दिन है, तो देखिए जस्ट बगल में ये नया संसद भवन है, नई बिल्डिंग है, इसमें सारे सांसद जाएंगे, वहाँ कार्रवाई की शुरुआत होगी। और उसके बाद कल हम देखेंगे कि जो नए वेशभूषा में तमाम कर्मचारी या मार्शल्स तैनात होंगे, जिन्हें निफ्ट ने ड्रेस को तैयार किया है, जो मणिपुर की टोपी में होंगे, और उसके बाद क्रीम कलर के कुर्ते में होंगे, प्रिंटेड कुर्ता होगा, एक स्लीवलेस जैकेट होंगे, महिलाएं जो महिला कर्मचारी होंगे वो भी रहेंगे। तो ये कल की बात हुई। लेकिन आज जब 11 बजे लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत होगी, तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वक्तव्य रखेंगे, वहीं राज्यसभा में जो सदन के नेता हैं पीयूष गोयल अपना वक्तव्य रखेंगे। जी राशिद। ठीक है मनोहर, आप मेरे साथ में रहिए और मैं चाहूँगा कि इस पूरी डिबेट में आप रहें, क्योंकि आपके जरिए हमें अपडेट भी मिल रहा है और आप डिबेट में पार्टिसिपेट कर भी देते हैं। रीइंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं यासिर जिलानी जी, मेरे अजीज दोस्त। हालांकि जहां पर बात आती है विचारों की, वहां पर बहुत बार मतभेद भी होते हैं। अजय अरोड़ा जी, मेरे बहुत पुराने साथी, नेता कांग्रेस। आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर। अरविंद मोहन सर, कंसल्टिंग एडिटर। थैंक यू सो मच, आप सभी ने बेशकीमती समय दिया है मुझे और मेरी पूरी टीम के लिए। यासिर जिलानी जी, अभी संजय सिंह ये कह रहे हैं कि नए संसद भवन में जैसे ही प्रवेश होगा, हम चाहते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार मोहब्बत का पैगाम दे और एक नए तरीके की परंपरा की शुरुआत करे। अगले 5 दिन क्या होने वाला है यासिर जिलानी जी? मुझे लगता है कि मोहब्बत का ही पैगाम दिया जाए, मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा। लेकिन राशिद भाई, आप जानते हैं, बहुत तार्किक जर्नलिज्म के लिए आप जाने जाते हैं। हम 75 साल की भारतीय राजनीति को याद करेंगे और याद करने की कोशिश की जाएगी। मुझे ये लगता है कि शाहबानों का तिरस्कार और ट्रिपल तलाक को पुरस्कार इसी संसद से मिला है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि 370 का कैसे खात्मा हुआ। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि G20 और चंद्रयान 3 का किस तरीके से पूरे दुनिया ने भारत का लोहा माना है इस 2 इशू पे। तो संजय सिंह हैं और दूसरे जो अभी मैंने कांग्रेस के नेता को सुना है, वो तो सिर्फ भटकाने वाली बात, वो उनके पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है, वो एक तरीके से सब लोग। लेकिन यासिर भाई शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ये कहने में लगे हैं, उनका ये कहना है कि इसी 5 दिन में सरकार का मुखौटा उतरेगा। बिल्कुल देखिए, क्या है कि जब आपके पास जमीन नहीं है, आपके पास अपनी कोई पहचान नहीं है, अपनी कोई सोच नहीं है, तो वो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। चर्चा करिए ना, क्या हुआ है 2014 के बाद, किस तरीके से क्या इन सारी चीजों पे चर्चा भारत में नहीं होनी चाहिए कि एक बड़ा बदलाव आया है। यासिर भाई बस 1 मिनट रुक जाएं आप, 1 मिनट बस रुक जाएं आप। मनोहर, सरकार की तरफ से और इंडिया अलायंस वाले दलों की तरफ से जितना भी रिप्रेजेंटेशन होगा, दोनों की तरफ से अगले 5 दिन फ्लोर मैनेजमेंट क्या है? देखिए बिल्कुल, अगर हम इंडिया की ओर से बात करें तो आज 10 बजे पार्लियामेंट के अंदर संसद के विशेष सत्र में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, जैसा कि अभी आप चीफ व्हिप के बारे में सुन रहे थे, कांग्रेस की ओर से व्हिप भी जारी कर दिया गया है। अब तो महंगाई,
चीन सीमा को लेकर के जिस तरह से विवाद उठ रहा है, मणिपुर हिंसा को लेकर के, इन तमाम इश्यूज को लेकर के जो सोनिया गांधी ने पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि स्पेशल सेशन में इन सब चीज़ों को, जो पब्लिक इश्यूज हैं, इन्हें लेकर के चर्चा होनी चाहिए, इन पे हमें मौका मिलना चाहिए। इसे लेकर के इंडिया की जो तमाम 28 विपक्षी दल हैं वो इस पे रणनीति बना रहे हैं कि ठीक है आखिर मनोहर, के अंदर क्या मनोहर अब आप करना रुक है। जाइए। दूसरी बात है, संसद भवन से मनोहर केसरी लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अजय अरोड़ा जी, अभी अभी बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने एक बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि जब हम 75 साल के पुराने संसद भवन के इतिहास को याद करेंगे तो आपकी तरफ तंज कसते हुए और उंगली उठाते हुए यासिर जिलानी ने कहा, इसी संसद के अंदर शाहबानों को तिरस्कार और 3 तलाक को पुरस्कार देने वाली आपकी गलतियां और गुनाह को भी याद किया जाना चाहिए। रिबट करें अजय अरोड़ा जी। राशिद भाई, उन्होंने हमारी तरफ उंगली उठाई एक और 4 उंगलियां उनकी तरफ। हम तो बात करेंगे महंगाई की, हम बात करेंगे बेरोजगारी की। सोनिया गांधी जी ने पत्र लिखा था और पत्र में लिखा था हम चर्चा करेंगे, जेपीसी की मांग की हमने अडानी मामले पे, उस पर चर्चा करेंगे, चाइना पे चर्चा करेंगे, चाइना कितना हमारे भारत की सीमा पे आ एक मिनट रुक जाएं आप। और गांधी प्रतिमा के सामने कई विपक्षी नेता इकट्ठे हुए हैं। एक बार ये तस्वीर भी हम दिखा देते हैं, ये संसद भवन के अंदर से तस्वीरें कई आ रही हैं। आप देखें कि गांधी प्रतिमा के सामने विपक्षी दल ने किस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें आगे हम आपको और भी दिखाएंगे। अजय अरोड़ा जी आगे बढ़ें आप। जी, पहले तो जिस प्रकार से गांधी जी की प्रतिमा पे हम खड़े हैं, इनको गांधी जी को नमन, फादर ऑफ नेशन। और आज चर्चा होगी और हम टकटकी लगाए, राशिद भाई, हम टकटकी लगाए देख रहे हैं कि क्या सरप्राइज देंगे देश के प्रधानमंत्री। हम चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री सरप्राइज दें कि जिस प्रकार आप टकटकी लगाए देख रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार का ये कहना है, यासिर जिलानी जी का ये कहना है कि आप ये तो देखें 9 साल में देश कहां से कहां पहुंच गया। आपने राजनीतिक विरासत में क्या दिया था, आपने कितनी ज्यादा कमियां छोड़ी थी और उन कमियों को दूर किया गया है। भले ही साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, भले ही रोजगार के क्षेत्र में, भले ही देश के विकास के पैमानों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर लेकर के आते हैं तो भी। राशिद भाई, जहां तक आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की, रोजगार कहां दिए? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मुझे बता दें, आज तो पॉजिटिव रही है ना। अरे पॉजिटिव है अजय जी, आज पॉजिटिव है। हाँ। हम कह रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में 75 वर्ष हो जाएंगे और इनकी यादें। और अभी संजय सिंह जी ने कहा कि मोहब्बत का पैगाम संसद भवन के अंदर हलचल बहुत तेज शुरू हो गई है। कई बड़े सांसद इंडिया न्यूज पर अभी लाइव हैं। एक बात सुनाया जाए। Strategy for coming 5 days, our activities, the way how we can move unitedly, floor coordination and floor matters can be. इंडिया न्यूज संवाददाता अजीत श्रीवास्तव भी मेरे साथ में लाइव हैं। अजीत, चूंकि 11 बजे से सेशन शुरू होना है, उससे पहले इंडिया अलायंस पार्टनर्स, इनकी बैठक भी चल रही है। बैठक में क्या निकल करके आया है? अगले 5 दिन के लिए रणनीति क्या तैयार हुई? देखिए साथ में राशिद, कहीं ना कहीं प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जो टेबल होनी है उससे पहले ही विपक्ष अपने हंगामे के मूड में है। वो INDIA तमाम तरह से कहीं गठबंधन दल जो है वो पूरी तरह से तैयारी करके बैठा हुआ और चाहता है कि जिस हिसाब से जैसे ही सदन की सुनवाई हो उस समय हम तमाम मसौदों के साथ, खासकर बेरोजगारी, खासकर जो हिसाब से आप मोदी सरकार ने वादा किया था, 1 मिनट का मुझे वक्त दे दीजिए। बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल लाइव हैं, एक बात सुन लेते हैं। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव जगदम्बिका पाल। पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो है वो आज स्टार्ट होने वाला है। सर, उसी पे हमारे साथ बात करने के लिए जगदम्बिका पाल जी हैं। सर, स्पेशल सेशन जो है स्टार्ट होने वाला है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पे भी जो है स्पेशल सेशन इसलिए नहीं, हमारी सरकार अगर आज ये स्पेशल सेशन बुला रही है तो आज़ादी की जहाँ एक तरफ 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो ये सरकार पहली है जो कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने नहीं जा रही है। आप देखेंगे अगर आज मोदी जी बोलेंगे तो वो 2023 से 2047 के रोड मैप को रखेंगे कि 2047 में भारत दुनिया का नेतृत्व करे। नेतृत्व तो आज भी कर रहा है, डेवलप्ड कंट्री बने, सबसे आत्मनिर्भर भारत की ओर तो हम अग्रसर हो रहे हैं, सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो अब विपक्ष को समझना चाहिए कि अगर पूरे भारत को हम एक रोड मैप तैयार करके और दुनिया के ग्लोबल हंगर को,
उसको एड्रेस करने जा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी को एड्रेस करने जा रहे हैं, ग्लोबल साउथ की बात अगर हम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण सेशन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो बिल्कुल स्पेशल सेशन जो है 5 दिन का आज स्टार्ट होने वाला है और 22 सितंबर तक ये सेशन चलेगा और बिल्कुल तमाम जो कई मुद्दे हैं इसमें उठने वाले हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल भी है इसमें उठने वाला है और 11 बजे जो है प्रधानमंत्री मोदी की बोलने की उम्मीद लगाई जा रही है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीर के साथ अक्षत गुप्ता, इंडिया न्यूज़। एक बार आलोक मेहता सर के पास चलते हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता सर। आलोक सर, जैसा मैंने शुरू में कहा कि 75 साल का इतिहास संजोए हुए पुराना संसद भवन और अब आगे की राह तलाश रहे हैं हम। 75 साल में इसी संसद भवन में जवाहरलाल नेहरू की विरासत है, गुलजारी लाल नंदा की विरासत है, लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, सभी की विरासत इस पुराने संसद भवन में है। पीछे की तरफ देखना और आगे के लिए अपना रोड मैप तैयार करना अगला 24 घंटा किन मायनों में अहम है देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए? राशिद भाई, निश्चित रूप से ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि भारत की संसद और दुनिया में मानी जाती है कि सबसे पुराना लोकतंत्र तो भारत का था ही, लेकिन 75 वर्षों में साबित कर दिया कि 140 करोड़ का देश किस तरह से अपने प्रतिनिधियों को चुनता है और उसके बाद बड़े से बड़े ऐतिहासिक फैसले इस संसद में हुए हैं। और इसलिए नए संसद भवन के लिए मैं कहूंगा कि भगवान गणेश बुद्धि के दाता है, तो इसलिए बुद्धि, विजडम शुड प्रिवेल। असली बात यह है कि प्रतिपक्ष, अभी संजय सिंह जी ने कहा, जो टेबल पर तांडव नृत्य करके और गिलास फेंकने वाले दृश्य जिस तरह से राज्यसभा में आए, वो बहुत ही शर्मनाक क्षण भी रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी, चाहे वो नए आए हैं, युवा हैं, लेकिन संसद की गरिमा को नए सदन में कैसे रखा जाए, और इसलिए भी गौरव करना चाहिए। राशिद भाई, एक लाइन कहूंगा, ब्रिटिश की संसद जो हमसे पुरानी है, 10 साल पहले भी जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि अभी नया निर्माण होना है अभी तो, और इसलिए वहां सांसद खड़े रहते हैं। लॉर्ड ऑफ हाउस में भी लोग आपको खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि जगह बैठने की नहीं है। हमारी संसद में अभी भी जगह थी आगे के लिए। अब 2047 का जो एजेंडा जो कहा जा रहा है कि सदस्यों की संख्या बढ़े, भारत की आबादी के हिसाब से अधिक प्रतिनिधित्व मिले, नया संसद आएगा। ऐतिहासिक फैसले पहले भी हुए हैं, 370 कहिए, इमरजेंसी, सारा अपवाद जिसको कह सकते हैं, कलंक जो हमारे देश में लोकतंत्र का 21 महीने का रहा। लेकिन ये सही है कि इसी संसद भवन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसको दुनिया मानती थी, वैसे भी हमारे रहे राज्यसभा के सभापति के रूप में भी, जो राजनीति से मैं मानता हूँ कांग्रेस के ही नेता थे, लेकिन शंकर दयाल शर्मा, आज धनखड़ जी हैं, जो विनिवेदता रहे। गोपाल स्वरूप पाठक, मैंने 72 से शुरू किया था, जब गोपाल स्वरूप पाठक उपराष्ट्रपति थे। उसके पहले तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, उनको तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन वो भी। तो इस तरह से हमारे समाज में, हमारे लोकतंत्र में एक से एक दिग्गज नेता ने संसद की शोभा बढ़ाई। अच्छे से अच्छे स्पीकर होते थे, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के भूपेश गुप्ता हो, सोमनाथ चटर्जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी या अडवाणी हो, या पीलू मोदी हो, राजनारायण हो, मधुलेमे हो, मधु दंडवते हो, मैंने विभिन्न पार्टियों के बड़े से बड़े नेता, शंकर दयाल शर्मा विनिवेदता थे बहुत बड़े, और उनकी बात सुनकर के लोग चकित रहते थे। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र मजबूत हो, यही सबकी कामना है, शुभकामना। लोकतंत्र की मजबूती होनी चाहिए, यही आपकी ही नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभकामना है, क्योंकि इसी हिंदुस्तान में और इसी संसद भवन के अंदर जो भी संसद की कार्रवाई में खर्च आता है, या फिर अगर वक्त बर्बाद होता है या पैसों की बर्बादी होती है, सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है, क्योंकि आम आदमी की जेब से ही, टैक्सेस के पैसे से ही संसद की कार्रवाई चलती है। स्मृति ईरानी बनाम शशि थरूर, ये इन दो बयानों में आप अगले 5 दिन का ट्रेलर ढूंढ सकते हैं। एक नागरिक होने के नाते आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सकें और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके, तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व का विषय होगा। उस गर्व की अनुभूति कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करती, इसका जवाब गांधी खानदान के पास है, मेरे पास नहीं। सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी थी करीब 9 चीजें के बारे में, लेकिन अब तक तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं। मेरे ख्याल में अगर कोई ऐसे विषय आए तो हम बोलेंगे, अगर नहीं आए तो भी हम चाहेंगे कि इस विषय पे चर्चा हो जाए। नहीं, मैं तो नाराज नहीं हूँ। अच्छा दिन पे जाना, नए जगह जाने में कोई गलत नहीं, लेकिन जाके देखेंगे। हमको किसी को नहीं दिखाया ना कि कैसे हैं हमारी
हर रोज के जो एक्सपीरियंस है कैसे बदलेंगे जाके देखेंगे। अरविंद मोहन सर, कुछ चीज़ें रेटोरिक्स में होती हैं, जब बयान होते हैं तो ये रेटोरिक्स में होते हैं, और जब नैरेटिव वगैरह की बात करते हैं वो भी अलंकारों में सुशोभित होते हैं। लेकिन बैक टू वर्क आकर के मैं बात करता हूँ, जब बैक टू वर्क बात करते हैं 4 अलग अलग बिल हैं। एक बिल को लेकर के सबसे ज़्यादा रस्साकशी है और आम आदमी पार्टी इस पर सबसे ज़्यादा अग्रेसिव है, वो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित बिल। इसमें आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ आप ये बिल लेकर के आए, ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली में अधिकारों को लेकर के आपने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की थी। क्या इसे डिफेंड करना अगले 5 दिन एनडीए के लिए, केंद्र सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होगा? देखिए, पूरे सेशन को लेकर पहली टिप्पणी मैं ये करूंगा कि अभी हम बैठे हुए हैं 10 बजे, 11 बजे पीएम का भाषण माना जा रहा है कि होगा। इसके बावजूद इस सेशन के बारे में अनिश्चितता अभी भी है। बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं हमारे साथ हमारे इस डिस्कशन में, और वो महाराज भी जो बोल रहे हैं वो आपको चाहिए कैसे बोलेंगे भाई? अब हाउस शुरू हो रहा है, आप बताइए तो सही क्या होने वाला। तो ये अनिश्चितता बहुत, कल भी जो बातें बोली गई हैं, मान लीजिए जिन बिल को ले आने का, उनके लिए स्पेशल सेशन बुलाने की जरूरत क्यों पड़ गई? सर ने क्या संदेश, और पीएम ने यह भी कहा रोने धोने के लिए बहुत समय है। मैं रिपीट करूंगा, विपक्ष पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा रोने धोने के लिए बहुत समय है। पीएम का संदेश क्या है अरविंद सर? देखिए, हाउस चले हैं लगातार खराब हालत में, कम दिन, बिल कम आए हैं, बिलों पे चर्चा कम हुई है, और इसकी जिम्मेवारी मैं मानता हूं कि दोनों लोगों पे है। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं कि इन 5 दिनों के बाद काफी कुछ नई पहल शुरू होगी, तो प्रधानमंत्री को भी ये पहल करनी चाहिए, बल्कि उनको लीड करना चाहिए इस मामले में। और फिर वो जो भी कुछ बोलते हैं उसका स्तर ऊंचा होना चाहिए। जो बहस हुई है और जिस तरह के हमले हुए हैं एक दूसरे पे, वो काफी नीचे स्तर के हैं, और उनमें प्रधानमंत्री की भी भूमिका रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसलिए अगर वो चाहते हैं कि नई पहल हो, जिस तरह से उन्होंने संसद की शुरुआत की थी माथा टेक के, तो हम सब लोगों को ये भरोसा था कि वो एक नई पहल करेंगे और हाउस को और हाउस के कामकाज को एक नई ऊंचाई देंगे। क्योंकि नए ढंग से वो आए थे, पहली बार आए थे, पहली बार में ही प्रधानमंत्री बने, तो अब तक वो मेरे जैसे लोगों के लिए उम्मीद वो पूरी नहीं हुई। जहां तक बिलों की बात है, जो बिल चर्चित है अभी तक, जिसकी चर्चा अब होने लगी है, वो चुनाव आयोग का बिल है। और चुनाव आयोग के बिल में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के दर्जे से हटा के सेक्रेटरी के दर्जे पे ले आना, ये उसकी ताकत बढ़ाना नहीं, उसकी ताकत घटाना होगा, और उसको सरकार का कंट्रोल बढ़ाना होगा। ठीक है, अभी तक चुनाव आयोग हमारा काफी ताकतवर है। सर, और एक ब्रेकिंग न्यूज मैं ले लेता हूं, फिर से आपके पास लौट करके आएंगे। विशेष सत्र में कुल कितनी बैठक होने वाली है, इसे लेकर के खबर आ गई है। विशेष सत्र में कुल 5 अलग अलग बैठक होगी। इंडिया गठबंधन से 24 पार्टियां इस सेशन में हिस्सा लेने जा रही हैं। आज राज्यसभा में 75 सालों की संसदीय यात्रा पर चर्चा है। 19 सितंबर से नई संसद में पूरा किया जाएगा सेशन। सत्र से पहले रविवार को ऑल पार्टी मीटिंग हुई। कई पार्टियों ने महिला आरक्षण विधेयक की वकालत भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन अपने संदेश में बहुत सी चीजें साफ की हैं। यह ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है, पीएम मोदी ने ये बातें कही। लेकिन सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कहा, और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद गुस्से में क्यों हैं, देखिए और सुनिए। We are going to enter new parliament. First day of the session in the new parliament will held on 19th, and from 20th there will be regular government business. These are the things which we have briefed in the all-party floor leaders meeting, and we have sought their cooperation. Everybody has assured their cooperation, and I am quite hopeful, and I have also appealed, Manya Rajnath Singh ji has also appealed to the all parties for their cooperation to run the house smoothly. विपक्ष की सारी पार्टियों ने, इसके अलावा आरएलपी ने, एलजेपी ने एक स्वर में मांग की कि मुझे और राघव चड्ढा को, 2 सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है, वो बहाल किया जाए। क्योंकि अगर नए सदन में, नई संसद में हम लोग जा रहे हैं
तो बड़े मन से नई शुरुआत करें। ये बात लगभग सभी दलों ने एक स्वर में सरकार के सामने रखी। एक और बड़ी खबर है, संसद में 5 बड़े मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। इंडिया नाम को लेकर के भी विवाद हो सकता है। ये विवाद भी, इसकी गूंज भी सुनाई दे। वहीं चाइना के नए मैप पर भी हंगामा संभव है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का भी उठ सकता है मुद्दा। मणिपुर हिंसा पर फिर से सवाल उठा सकता है विपक्ष। संसद में 5 बड़े मुद्दों पर हो सकता है हंगामा। ये 5 बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं, एक एक करके हम आपको बताओ दिखा रहे हैं, माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर ही कहा है कि रोने धोने के लिए अभी भी बहुत समय है, यानी स्वस्थ परंपरा का पालन करते हुए कम से कम लोकसभा और राज्यसभा को सुचारू तरीके से चलने दिया जाए। कोई हंगामा तो नहीं करेंगे आप लोग। पीएम मोदी ने संदेश दिया है, रोने धोने के लिए और भी वक्त है आप लोगों के पास में। अजय अरोड़ा जी, सुन रहे हैं आप मुझे? अजय अरोड़ा जी, अब तक आवाज आ रही है? राशिद भाई, अरविंद जी का जवाब दे दीजिए। अजय अरोड़ा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी राशिद जी। हाँ, मैं ये पूछ रहा था, मैं ये समझना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि रोने धोने का भी बहुत समय है, लेकिन स्वस्थ तरीके से लोकतांत्रिक परंपरा के साथ में सदन की कार्रवाई चलनी चाहिए। क्या जवाब देंगे आप? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को लेकर ये तीर साधा है कि रोने धोने के ऐसे शब्दों का प्रयोग आज के दिन नहीं होना चाहिए। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है और देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से देश चलता है, और जिस प्रकार से संविधान अलाउ करेगा, परमिशन देगा। आप लोग सदन का समय बर्बाद करते हैं, इसीलिए पहले से ही चेता दिया है पीएम मोदी ने। अजय अरोड़ा जी, देखिए राशिद भाई, सदन का समय अडानी के मामले में किसने बर्बाद किया? भारत के इतिहास में पहली बार सत्ता पक्ष ने सदन का बहिष्कार किया अडानी मामले में। तो हम तो पक्ष से अपील, सरकार से अपील करते हैं कि वो गरिमा, वो रोए धोए मत और गरिमा को, लोकतंत्र की गरिमा को मेंटेन रखें। और अजय अरोड़ा जी, 1 मिनट रुक जाएं आप। 5 दिन के सत्र में 8 अलग अलग विधेयक पर चर्चा होनी है। जैसा शुरू में ही हमने बता दिया था, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर भी एक विधेयक आएगा। SC/ST आदेश से संबंधित 3 विधेयक भी एजेंडा में है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समेत कई मुद्दों पर जोर है। बीजेपी और कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप भी जारी किया है। 3 लाइन का ये व्हिप जारी किया गया है। कपिल सिब्बल सांसद राज्यसभा और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री लाइव। मालूम अचानक क्या पेश करेंगे क्या नहीं करेंगे, जब तक प्रस्ताव नहीं सामने आएगा तब तक टिप्पणी करने का क्या फायदा। लेकिन पहले जो स्पेशल सेशन जो भी होते थे, तो जब स्पेशल सेशन का ऐलान होता था तभी कह दिया जाता था कि एजेंडा क्या है। इसमें तो टीवी पे बहस चली, बड़ी बहसें चली और कहा कि आप एजेंडा क्यों नहीं लाए। उन्होंने कहा कि आप इंतज़ार कीजिए, मिल जाएगा एजेंडा। तो ये सब जो राष्ट्रीय जो हमारा मीडिया है ना, उसको इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुद्दे जो असली मुद्दे हैं देश के सामने, उसके बारे में बहस हो तो अच्छा रहे। हर सत्र महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संसद में आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, चर्चा में भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं चाहता हूं विपक्ष के लोग उसमें चर्चा में भाग लें, दुम दबाकर भागे ना, क्योंकि पहले जो पिछला सत्र हुआ उसमें अधिकतर दिन तो उन्होंने खराब किए थे बाइकआउट करके। पिछले 15 दिन में प्रधानमंत्री ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विपक्ष को कई बार आईना दिखाया है। यासिर जिलानी जी, आप आ जाएं। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, डेमोग्राफी का कभी नाम लेके, कभी रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म और फॉर्म का नाम लेकर के प्रधानमंत्री ने आईना दिखाया। कभी जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के साथ में प्रधानमंत्री ने आईना दिखाया। मैं 2 चीजें पूछना चाहूंगा। इंडिया बनाम घमंडिया और सनातन के शत्रु बनाम सनातन के हिमायती, क्या इन दोनों की भी परछाई अगले 5 दिन नजर आएगी? देखिए, आज प्रधानमंत्री ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए सारे आदरणीय सांसद को रिक्वेस्ट कर दी कि आप रहिए, नए संसद में क्या होने जा रहा है उसका हिस्सा बनिए। लेकिन फिर भी क्योंकि कांग्रेस और तमाम जो दूसरे दल हैं उनको अपनी राजनीति करनी है, और मुझे तो वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी का भी जवाब देना चाह रहा था कि वो भी सवाल पूछ रहे हैं। अब तो उन्हें तसल्ली होना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने आके बात रख दी, लेकिन वो प्रधानमंत्री पे भी, यही तो हमारी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम किसी पे भी सवाल कर सकते हैं और किसी ने रोका नहीं है। हमने 75 जैसी इमरजेंसी तो
नहीं लागू करी थी, जो कलंक जिसको आलोक मेहता जी ने कहा यासिर है कि जिलानी वो जी, कलंक- लेकिन सवाल किया जा रहा है, सवाल ये किया जा रहा है, मणिपुर का सोल्यूशन मिला नहीं, चाइना वाले गलत मैप का सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, चाइना ने ये इंडिया वालों का कहना है, इंडिया अलायंस वालों का ये कहना है कि इसका सोल्यूशन मिला नहीं, बेरोजगारी का मिला नहीं, महंगाई का मिला नहीं, तो सवाल तो आपसे होंगे ना। राशिद भाई, ये प्रूफ मांगने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो 84 का जनसंहार कराते हैं। अजय अरोड़ा जी रिपोर्ट करना चाहते हैं आपको। अजय अरोड़ा वर्सेस यासिर जिलानी। 75 साल की राशिद भाई, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जिलानी भाई ने, मेरे अच्छे मित्र हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि दुमदुमा के भागे। इस शब्दों का आज के दिन, आज मैंने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में जिस प्रकार से 75 वर्ष पूरे हो गए, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। इधर एक मिनट रुक जाए आप। इंडिया अलायंस के जितने भी सांसद हैं वो सभी इंडिया न्यूज पर लाइव और एक्सक्लूसिव हैं, एक बात सुनिए। इमरजेंसी आ गई तो आप जो कानून है उसके प्रावधान को स्पीकर या राज्यसभा में चेयरमैन साहब है कम समय में पेश करते हैं। अब जब स्पेशल सेशन बुला रहे हो तो क्या बिजनेस है, आप पहले से बताइए मेंबर्स को। ये कोई किसी की निजी दुकान तो नहीं है। नहीं है, इसी तो हम दुखी है क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में गणपति का त्योहार है, गणेश जी का आगमन हमारे घर घर में होता है, उसको करने से सही है आपका हिंदुत्व है। जो बिल चर्चित हैं, जो प्रकाशित हैं, उन पर निश्चित रूप से डिस्कशन होगा, लेकिन आज हमने सुना है कि माननीय मंत्री महोदय ने वापस एक संकेतात्मक रूप से कहा है, जो मैं समझता हूँ गलत है, कि शायद कुछ और बिल्स भी, कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं। Manipur and price rise and unemployment, which I think most of the parties want to be discussed. And of course, we want two members have been suspended, Raghav Chadha and Sanjay Singh, and we wanted the suspension to be revoked. कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन पार्टी पूरी कोशिश करेंगे पार्टिसिपेट करने की, और हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहस होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर, और गवर्नमेंट के जो बिल्स होते हैं उसके ऊपर तो चर्चा होना ही चाहिए। उसके अलावा जो जन के मुद्दे, जो आवाम के मुद्दे, जो अपोजिशन लेके आती है उसके ऊपर tried to create an impression that this will be a special session. But today they predicted that there is no special session, it's a normal session. In my 2 decades experience in the parliament, we have never come across a situation that the political parties and the members of parliament are kept in dark. Sessions is being convened, but what is the business, we do not know. विपक्षी एकता पर रहेगी सरकार की पैनी नजर। अभी बहुत बड़ी खबर आ गई है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा बिल पेश किया जाएगा। सीसी की नियुक्ति वाले बिल के विरोध में विपक्ष है। इसका मतलब यह है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के जो बिल है, इसे लेकर के भी हंगामा हो सकता है। आप बस इंतजार कीजिए, 10:45 हो रहे हैं। ठीक 15 मिनट के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में संबोधन देने वाले हैं, यानी पुराने संसद भवन में एक तरीके से ये प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। 75 साल के इतिहास को याद किया जाएगा। जितनी भी सियासी विरासत है, लोकतंत्र को जो मजबूत करती है, इन सभी को याद किया जाएगा आज। अगले 5 दिन सरप्राइज के हैं। अगले 5 दिन पुराने संसद भवन से निकल करके नई संसद भवन की इमारत में जाने वाले हैं। अगले 5 दिन संसद का 75 साल का इतिहास याद किया जाएगा, दोहराया जाएगा। प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या रहेगा खास, हम आगे आपको दिखाएंगे।